हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम टारगेट गुरु के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं वैसे सभी छात्र के लिए जो अपना 12th पास कर चुके हैं, यानी कि इंटर पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन करने का प्लान कर रहे थे और ग्रेजुएशन में नामांकन का वेट भी कर रहे थे कि हमारा ग्रेजुएशन में नामांकन कब होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं जो मिथिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि ये मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो वैसे सभी छात्र जो मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए इच्छुक है वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक और देख कर जाइएगा ताकि आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो हम फाइनली बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कि ये जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बात है और ये मिथिला यूनिवर्सिटी वैसे सभी छात्र जो 23 और 27 सेशन में नामांकन लेने वाले हैं। 23-27 सुनकर के आपके मन में एक हैरानी सी आई होगी, है ना, कि हमारा ग्रेजुएशन तो पहले 3 साल का होता था, लेकिन ये 23-27 क्यों लिखा गया, 23 और 27 क्यों लिखा गया। तो बता दें कि अब जो भी ग्रेजुएशन होगा वह 4 सालों का ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर चौथा साल। तो पहला साल करने के लिए, फिर दूसरा साल करने के लिए, तीसरा साल करने के लिए, चौथा साल करने के लिए आपको कितने एग्जामों से गुजरना पड़ेगा, कितनी परीक्षा आपको देना पड़ेगा, तो आपको बता देते हैं। देखिए पहला साल अगर आप देते हैं तो आपका इसमें 2 सेमेस्टर होगा। कितना सेमेस्टर होगा? 2 सेमेस्टर होगा पहला साल में। और इसके लिए जो है वह लगभग 2200 रुपया प्लस 600 रुपया लगेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसके बाद दूसरे सेमेस्टर की बात करते हैं, दूसरे ईयर की। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वह तीसरा सेमेस्टर और वहीं पे चौथा सेमेस्टर होगा। वहीं पे तीसरा साल की बात कर लेते हैं तो तीसरा साल में जो है वह 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर होगा। वहीं चौथे साल की बात करते हैं तो 7वां सेमेस्टर और वहीं पे 8वां सेमेस्टर होगा। यानी कि आपको 4 साल में जो है वह 8 परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, तब ही आपका जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। समझ में आ गया होगा। और इसके लिए प्रत्येक वर्ष जो पेमेंट करना है वह देख लीजिए यहाँ पर 2200 कुछ रुपया प्लस 600 रुपया। ठीक है, और ये आपका सिर्फ कॉलेज फी, एग्जामिनेशन फी, एडमिशन फी, ये सारा फी होगा। तो इसी तरह जो है वो आपको चारों सेमेस्टर में करना है लगभग। ठीक है, इसी के थोड़ा बहुत आगे पीछे रह सकता है। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो लगभग हमारा यहाँ पे ये 4 सालों का जो ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, ये ग्रेजुएशन करने में हमको जो है वह कितना खर्च आ सकता है, लगभग 15,000 के करीब में ये आपका टोटल खर्च आएगा ग्रेजुएशन में नामांकन लेने का। ये लगभग है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन 4 सालों का होगा, प्रत्येक सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, प्रत्येक ईयर में जो है वह 2 सेमेस्टर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जो मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए इच्छुक है। तो उनको जो है वह देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो डेट दिया जाएगा वह डेट है 25 मई से लेकर के और 8 जून तक जो है वह मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है वह ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि 25 मई से लेकर के और 8 जून तक जो है वह आप ग्रेजुएशन में नामांकन ले सकते हैं। और इसी तरह बिहार में जितने भी लगभग 8-10 यूनिवर्सिटी है वो सारा यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए जो है लगभग 25 मई से लेकर के और 30 जून तक जो है वह नामांकन के लिए प्रक्रिया चलेगा। आप लोग उसमें ऑनलाइन करिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट आएगा जिसमें आप लोग अपना अगर नामांकन लेना चाहते हैं तो उसमें आप नामांकन ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना तो आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आपको वहां के बारे में बता दूंगा कि आप लोगों का जो है वह नामांकन उस यूनिवर्सिटी में कब से कब तक शुरू हो रहा है और उसमें आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आप सोचते हो कि अप्लाई करने के बाद मेरा नामांकन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा और जो आपका ऊपर से जो नंबर होगा, जो क्रम संख्या ऊपर से आएगा, ऊपर से आपका जो है वह नामांकन होते जाएगा।
फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो है हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन के माध्यम से सीट को भरा जाएगा। तो ये है, अब बिहार में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 4 सालों का वक्त देना पड़ेगा। लेकिन एक फैसिलिटी है यहाँ पे, अगर आप 1 वर्ष में छोड़ना चाहते हैं और दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 2 वर्ष में भी आप सर्टिफिकेट लेकर के छोड़ के फिर बाद में कर सकते हैं, 3 वर्ष में भी कर सकते हैं, और 4 वर्ष में तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है जिसमें आप अगर 1 वर्ष बाद अगर आप दूसरा कोर्स करना चाहे तो उसमें चले जाइए, दूसरे वर्ष दूसरा कोर्स करना चाहे तो फिर दूसरे में चले जाइए, और फिर रिटर्न इसमें आना चाहते हैं तो फिर से रिटर्न आ जाइए। तो कितनी अच्छी पॉलिसी है, कितनी अच्छी जो है वह शिक्षा व्यवस्था हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हमारे जो भी 12th पास छात्र हैं, ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, वे लोग मिथिला यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, जो कि आपको बता दिए हैं कि 25 मई से लेकर के 8 जून तक आप लोगों का यहाँ पे नामांकन होगा। नामांकन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और वहीं पे अगर आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत है तो आप लोग उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक साइबर कैफे है मेरे मामा जी का, जहाँ पे जिसका नाम है डिजिटल पार्क कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे ऑनलाइन साइबर कैफे भी है। वहां से भी आपका फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ये जो है वह भेज देना है और वहां से ऑनलाइन करा करके आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का समस्या हो तो आप यहाँ से अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ ये चैनल को बनाया गया है। तो फिर मिलता हूं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।